वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। आ जाओ भाई। सर क्रिस्टल क्लियर ना कर दिया, नाम बदल देना, कमेंट करके नाम बता दूं। मेरा नाम है प्रेम सिंह, कुछ रखना हो रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। समझना है तो रखना है, वैसे मजाक नहीं करना भाई। कर सकते हो, तुम्हारा दिल करे तो, कोई दिक्कत नहीं है। सर देखो, एक रे ऑफ लाइट, ये मेरा प्रिज्म है। प्रिज्म की मैं फोटो चलो लगाने की कोशिश करूंगा बच्चों, लगा ही दूंगा। चलो, ये रे ऑफ लाइट इधर टकराई और ये जरा डाटा भी देख लो। ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। सर बी और सी इनमें से भी कोई हो सकता था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि ए ही होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। क्योंकि सर देखो, ए बी और ए सी यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ है, क्योंकि देख लो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सेकंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्यू और आर। क्यू है ए बी पर, आर है ए सी पर। तो सर ए बी और ए सी के बीच में कौन है? एंगल ए है। उसके बाद क्या हो गया? सर सबको पता है एयर इज द रेयरेस्ट मीडियम। इसका मतलब ये जो भी मीडियम है एयर से डेंसर होगा। और ये मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली क्लास में बताया था सर, क्योंकि ये डेंसर है तो एंगल आर छोटा होगा, ये बेंड हो जाएगी। इसको ऐसे जाना चाहिए था ऑब्वियसली सर। इसको देखो, ये डॉटेड लाइन दिख रही है ये वाली, इसको ऐसे इस डॉटेड लाइन पर जाना था, लेकिन ये बेंड हो गई, ये ऐसे आई ऐसे बेंड हो गई। और ये है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पर सब लिखा हुआ है। एंगल R1, R1 क्यों? सर देखो, है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन ना मैं चाहता था इनके थोड़े से ऐसे बढ़िया बढ़िया से नाम दे दूं। आप नॉर्मली R भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सर क्या हो गया देखो, अच्छा N1 क्या है? सर ये नॉर्मल है ऑब्वियसली, ये जो मेरी नॉर्मल होती है, आप एंगल इधर से ही नापते हो। नॉर्मल का मैथ्स में मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पर होती है फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, या फिर फ्रॉम एनी लाइन। तो सर ये बेंड हुई। उसके बाद पॉइंट आर पर, आर भी देख लो, सेकंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बिल्कुल टकराई। और सर ये ऐसे करके बेंड हो गई। अब ऑब्वियसली सर रेयर टू, जैसे ही डेंसर टू, अब ये एयर ही है, वापस रेयर गई तो ये जो एंगल छोटा होना चाहिए था ये उल्टा बड़ा हो गया। सबको पता है ये चीज उल्टा ही होगा। तो सर इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे सीधे, ये और बेंड होके इस एंगल को और बड़ा बना गई। अब बच्चों ये सारी चीजें क्लियर हैं। और ये इंसिडेंस एमरजेंस तुम बच्चे 10th में भी पढ़ चुके हो, और अगर कोई 10th का बच्चा नॉलेज के लिए देख रहा है, देख लो, नॉलेज ही बढ़ेगी भाई। ओके सर, मिटा दूं भैया एमरजेंस? देखो भैया, एमरजेंस वो होता है सर, एंगल रे फाइनली एमर्ज हो जाती है अपने मीडियम में वापस। अब बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, एक काम करते हैं सर, एंगल आई और एंगल आर, आर की जगह पर आप R1 भी बोल सकते हो, क्योंकि सर, और हाँ ई और R2 से भी निकाल सकते हो, वो भी मैं बता सकता हूं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ई और एंगल R2 ऐसे निकाल दो चाहे ऐसे निकाल दो, स्नेल लॉ पता है ना? नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं किस लिए हूं भैया। तो सर देखो, मैंने क्या करा ना, अब बच्चे कहते हैं सर बुक वाला मेथड बड़ा अजीब सा लगता है। एक बात बताता हूं बेटा, मैथ्स हो या फिजिक्स हो, बिल्कुल रटना नहीं होता। कॉन्सेप्ट को देखो, मैथ्स को तो आप रट ही नहीं सकते। फिजिक्स में अगर कोई डेरिवेशन है या कोई कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बेसिक जो लॉज होते हैं, LAWS की बात कर रहा हूं, उनको ब्रेन में रखा करो भैया। कभी नहीं रटोगे, मैं गारंटी ले रहा हूं, कभी नहीं रटोगे। इसको मैं 15 तरीके से कर दूंगा, 15 तो खैर ज्यादा बोल दिया, बहुत तरीकों से कर दूंगा। अब सर देखो मैंने क्या करा, देखते जाना। मैंने ट्रायंगल AQR ले लिया भैया, ये आपको शायद बुक्स में भी ना मिले मेथड, मुझे नहीं पता, मेरा तो अपना देसी जुगाड़ है भैया। बच्चे कहेंगे सर की लैंग्वेज कैसी है? जुगाड़, डिक्शनरी में भी है अब तो ये वर्ड, तो क्यों नहीं हो सकता। चलो सर AQR, अब काफी बच्चों को सर AQR यहां पर भी दिख रहा होगा। सर अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं, ध्यान से देखना, A प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी है ये, वापस A। सर अब ध्यान से देखना, Q की वैल्यू कितनी है, ये देखो, काफी बच्चे ये नहीं समझ पाते। ये मैं यहां बना के, ये नॉर्मल दिख रही है N1, अगर मैं यहां बनाता हूं ना, ये देखो N1, सर ये पूरा एंगल 90 है। ये देखो मैंने छोटा सा बनाया हुआ है बच्चे, Q के पास देखो,
ये पूरा एंगल 90 है, 90 में ये है R1, तो ये बचा कितना? ऑब्वियसली सर 90 में ये इतना बच गया, 90 माइनस R1। दोबारा बता रहा हूं सर, ये R1 एंगल है, ये रे ऐसे जा रही है ना, और ये पूरा का पूरा एंगल 90 है, ये बचा कितना? ऑब्वियसली। सिमिलरली सर ये एंगल भी तो 90 है, ये देखो ये R2 है, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये कितना बचा कितना? ऑब्वियसली सर 90 डिग्री माइनस का R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो भैया सारी चीजें प्लस हो रही हैं तो ब्रैकेट का कोई फायदा नहीं है, ये लो हटाओ ब्रैकेट को। अब आप जरा एक चीज नोटिस करो, 90 प्लस 90 180, तो सर देखो ये 180 से 180 कट गया, ये बच गया ए। अब बच्चों मैं बार बार एंगल नहीं लिखूंगा, ठीक है, माइनस का R1 माइनस का R2। देखो सर -2 -3 इज इक्वल टू -5 होता है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं भी वही करूंगा, ये लो भैया इज इक्वल टू 0। और अगर किसी बच्चे, देखो भैया मैं अब भी कहता हूं कैलकुलेशन हमेशा अपनी रखा करो, जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। अब मैं देखो एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं सर, एंगल ए ना, मैं जो आप डी समझते हो, डी प्रोट्रैक्टर, अब पता नहीं क्या ट्रैक्टर बोलते हैं, मैं नहीं बोल पाता, तो भैया मैं बचपन से डी ही बोलता आ रहा हूं। तो आप डी से एंगल ए को बड़े प्यार से नाप सकते हो, बच्चे कहेंगे ऐसे तो हम R1 R2 को भी नाप सकते हैं, ठीक है भैया आप समझदार हो, नाप तो आप उनको भी सकते हो। अब देखो भैया स्क्रीनशॉट तुम ले लिया करो बच्चों। अब सर देखो काफी बच्चे कहेंगे सर हम देख पा रहे हैं ट्रायंगल PQR। सर जी देखो अगर आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद है, देखो सर ये है, अच्छा डेल्टा क्या है? ओ सॉरी बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन। अब डेविएशन एंगल ये क्या मतलब है सर? देखो एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है मेरी रे ऑफ लाइट कितने एंगल से अपने रास्ते से भटक गई। देखो ध्यान से देखो तो सर ये इसको आना था ऐसे और गई है ऐसे इस तरफ, ये देखो इसको आना था ऐसे सीधे सीधे जाती, उसके बाद ऐसे बेंड हुई, फिर ऐसे बेंड हो गई। और हाँ काफी बच्चे पता क्या सोचते हैं, ये जो लाइन है ना बीच वाली, ये ऐसे इस सरफेस के बेस के बिल्कुल पैरेलल होगी। भैया ये पैरेलल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल लाइफ में ज्यादातर वो पैरेलल नहीं होती, ये मैं आपको बता रहा हूं। आपको बच्चों को लगता है कि यार इसको रट लेते हैं कि ये तो बीपीटी जैसा डायग्राम लग रहा है, कहीं से नहीं है भैया ये। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, तो सर देखो इसको जाना था ऐसे, ये बेंड 2 बार हुई, 2 बार बेंड होने की वजह से ये गई ऐसे। अभी अपने रास्ते से कितने एंगल से भटकी, जरा मैं इसको आगे एक्सटेंड किया था ना, पीछे एक्सटेंड करूं तो ये जो एंगल है ना इतने एंगल से अपने रास्ते से भटक गई, और इसी एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हुआ? बच्चे कहेंगे इतने प्यार से पढ़ाया सर क्यों नहीं होगा, लेकिन सर इस ट्राइंगल में ना ये जो डेल्टा है ये काम कर रहा है एक्सटीरियर एंगल का। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको पता होगा सर, जो भी एंगल होता है वो 2 इंटीरियर के सम के बराबर होता है। और हाँ साथ वाले एंगल को आप काउंट नहीं कर सकते जो साथ में है। बच्चे सोचते हैं 2 इंटीरियर कोई भी 2 एंगल, ना 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 ना, साथ वाले को छोड़ के 2 एंगल। इसका मतलब सर अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी I माइनस R1 प्लस का E माइनस R2। अब पता दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत आएगी, अरे डस्टर मेरे हाथ में ही है। बच्चे कहेंगे सर I माइनस R1 E माइनस R2 ये कहां से आया? मैं बता दूं, बता देते हैं। देखो भैया आप डायग्राम में तो देख पा रहे हो, ये है मेरी नॉर्मल, मैं एक ही केस बना के दिखा रहा हूं N1 वाला, ठीक है। ये है एंगल I, ये पूरा का पूरा, ये डॉटेड लाइन है, ठीक, मतलब मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, पॉइंट Q है, और ये ऐसे बेंड हो गई। सर ध्यान से देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, दोबारा कह रहा हूं स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, तो ऑब्वियसली ये पूरा एंगल होगा एंगल I, ये कंप्लीट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो समझते हो। अब इसमें से खा गई ये R1, तो ऑब्वियसली बचेगा कितना? I माइनस R1। सिमिलरली सेम टू सेम ये कितना बचेगा? ये दिख भी रहा है E माइनस R2, उधर भी लिखा है। देखो मैंने अलग से पता क्यों बनाया था, क्योंकि काफी बच्चों को ना छोटा छोटा शायद दिखे भी ना, मेरा कैमरा इतना अच्छा है भी नहीं, बच्चे खुद बता देंगे मेरे को कैमरा के बारे में।
जितना पता है भैया पता है, गरीब आदमी हम तो। अब सर याद करो उन खट्टे मीठे दिनों को जब मैं i प्लस ई माइनस R1 माइनस R2 लिख सकता हूं। मजाक कर रहा हूं बेटा, वो यहीं से आ रहा है, ठीक है। अगेन ऐसे भी तो कर सकता हूं मैं, जैसे पहले किया था। अगेन सर नोटी हो रहे हो आप धीरे धीरे। इसकी वैल्यू तो पता है कितनी है, i प्लस ई। एक काम करते हैं ना, चलो लगा दूं, लगा देते हैं। माइनस का a इज इक्वल, अच्छा ये माइनस का a उधर जाएगा कि तो क्या होगा, प्लस होगा। तो डेल्टा प्लस a इज इक्वल टू आई प्लस ई, ये प्लस कर दिया मैंने। अब भैया ये सेकंड इक्वेशन बन गई। बच्चे कहेंगे सर ई फिर हम कैसे करें, तो मैं किस लिए, मैं जिंदा किस लिए हूं आज। तो भैया देखो मैं क्या करने वाला हूं ना, आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। जब हमने ऑब्जर्वेशन ली, ऑब्जर्वेशन हमने मतलब है आपकी बुक ने ली, और आराम से आप भी ले सकते हो स्कूल में। देखो 99% स्कूल ये वाला जो प्रैक्टिकल है वो करवाते हैं लैब में। इस साल तो भैया कोविड भैया ने भौकाल मचा रखा है, बहुत बुरा लगता है। तो पता नहीं हो पाए ना हो पाए, कोई बात नहीं, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। अगर जब भी मार्केट खुलती है प्रिज्म लाओ, ड्राइंग शीट लाओ, थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन आप आराम से इसको घर पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद करके देखो। तो आपका जो ग्राफ है ना, ये तो है मेरा एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू, ये है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। अब सर देखो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना भैया, एंगल आई बढ़ाने पे एंगल डेल्टा घट रहा है। देखो घटा 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 घटा, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, घटा 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 घटा। इसके बाद है ना ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब डेल्टा बढ़ना शुरू हो गया। अब देखो ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसको मैं बोल सकता हूं मिनिमम। तो इसका मैंने नाम रख दिया डेल्टा एम। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, अगर मैं एम लगा दूं ना, मिनिमम डेविएशन। मतलब कि भटकी तो है लेकिन सबसे कम भटकी है। और हमने एक चीज नोटिस करी, और अगर आपको 10th क्लास वाला वो याद है ना, ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट, तब भी आप थोड़ा समझ पाओगे कि सर, और हाँ मैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन भी बता रहा हूं, जब मैंने यहां पर डेल्टा को मिनिमम पाया उस केस में एंगल आई और मैंने जब एंगल ई को नापा वो बराबर बैठ गए। ध्यान से देखो भैया, ये सबसे कम है, मतलब डेल्टा की वैल्यू घटती गई फिर वापस बढ़ी, ये सबसे मिनिमम वैल्यू है। और ऐसे में एंगल आई और एंगल ई हमें बराबर मिले। ये आपको ऑब्जर्वेशन थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, और अगर आप अपने हाथ से एक दो बार करोगे ना, ये भी याद नहीं रखनी। कहते हैं ना जॉनी जॉनी यस पापा, आज तक बच्चों को याद है। तो देख लो भैया एंगल आई और एंगल ई बराबर है। तो सर जरा अब हम आते हैं ऑप्टिक्स के कुछ बेसिक पे। सर अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा भी समझते हो तो आप एक चीज जरूर समझ जाओगे, इफ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, गारंटी है देन मैं लिख के दे सकता हूं छाती पे अपनी, ये होगा ही होगा, R1 और R2 बराबर हो जाएंगे ऐसे में। तो मैं क्यों ना लेट R1 इज इक्वल टू R2, जो कि पहले से है भैया, मैं लेट नहीं कर रहा, लेकिन इसका एक नाम रख दिया R से। ऐसे में मैं एक और चीज लेट कर सकता हूं, अगर I और E बराबर है तो I इज इक्वल टू E इज इक्वल टू, अरे छोड़ो ना E, इतना मैं भी क्या तुम बच्चों को कंफ्यूज कर रहा हूं, मैं खुद भी हो जाता हूं कई बार। तो सर इसकी जगह पर मैं वापस I ना लिख दूं। अब ध्यान से देखना डेल्टा, अब ये डेल्टा नहीं रहा भैया, सॉरी मैं माफी चाहता हूं। पता है क्यों, अभी तक तो ये इक्वेशन सही है, जैसे ही मैं यहां पर I प्लस आई लिख रहा हूं ना, इसका मतलब है I और E बराबर है, इसकी जगह मैंने I लिख दिया। तो सर ये डेल्टा प्लस ए नहीं रहेगा, ये डेल्टा एम हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम। क्योंकि ये इक्वेशन 100% सही है, लेकिन सर अगर मैं E को I लिख रहा हूं, I प्लस ई की जगह I प्लस आई, तो ये डेल्टा मिनिमम है, मिनिमम। ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है, ठीक है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, होना नहीं है। जैसे ही ई आई बना तब ये मिनिमम हो गया। ऑब्वियसली सर I प्लस आई तो 2i होगा, तो ऐसे में सर 2i इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। आई जो है वो हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। ये आ गई आई की वैल्यू। थोड़ी मेरी राइटिंग गंदी है भैया, सॉरी। देखो गरीब आदमी है, कुछ तो रहम कर दो भैया तुम। सिमिलरली सर ये मैंने क्या बोला, दोनों का नाम आर रख दो, ये आर ये आर, समझे। ऐसे में आप क्या बोलोगे सर, 2r इज इक्वल टू ए,
आर इज इक्वल टू ए बाई टू। बच्चे कहेंगे वाह जी वाह, अरे बहुत लल्लू तरीका है ये, देख लिया भैया। ओ अब देखो मैं लगाऊंगा भैया क्या, स्नेल भैया। स्नेल भैया आए, उन्होंने पता है क्या कहा था, उन्होंने कहा था भैया अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, तो देखो मैं क्या करता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, चलो जैसे भी है मैं आपको डायरेक्ट ऐसे μ2 बाय μ1 करके बता देता हूं। ये होता है सर साइन एंगल आई बाय साइन एंगल आर। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट मीडियम कौन है, एयर, और फर्स्ट का मतलब है जिधर से लाइट आई है, आई है। अब मैं पता है मैंने बोला था ना, या तो आप ये वाला केस ले लो, ऐसे में फर्स्ट मीडियम ये वाला होगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एयर सेकंड मीडियम कहलाएगा। लेकिन अगर मैं ये वाला केस लेता हूं ना, कौन सा पॉइंट, ये वाला केस ले लिया मैंने, मैं ये नहीं लेना चाहता, ले सकता था कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सर फर्स्ट मीडियम एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता है, तो सर यहां पर लिखूंगा मैं म्यू ए, और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का नाम मैं लेट से एम नहीं रखूंगा, काफी बच्चे मिनिमम समझ जाते हैं। तो सर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका नाम मैं सिंपल म्यू ही ना रख दूं, एम ए बी सी डी से क्या मतलब, और इसकी वैल्यू कितनी है सर, म्यू डिवाइड बाय, देख लो भाई 1, तो 1 तो कोई भी नहीं लिखता, साइन एंगल आई, ये तो रहा ए प्लस डेल्टा। अब काफी बच्चे कहेंगे हम तो भग लेते हैं, भगना मत भैया वीडियो से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी पार्टी खत्म हुई है, अभी पार्टी शुरू हुई है तुम बच्चों की। साइन ए बाय 2, ये तो आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बच्चे कहेंगे सर अभी कुछ रह रहा है, देखो रह तो रहा है, ऐसी बात नहीं है रह नहीं रहा, इसको देख लो भैया, और बीच बीच में तुम अपने नोट्स, और देखो भैया ये जो है www.advguru.blogspot.com, अगर तुम बोलोगे तो मैं यहां पर भी डाल दूंगा नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा नोट्स, जैसे तुम कंफर्टेबल हो वैसे डाल दूंगा नोट्स। तो चलो सर अब आप क्या देखो सर, काफी बच्चे प्रिज्म से कंफ्यूज पता है क्या रहते हैं, उनके दिमाग में एक ही चीज आती है, प्रिज्म का मतलब है ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो इसका आंसर है नहीं, कतई नहीं बच्चों। पता है क्यों सर, प्रिज्म अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो ऐसा भी मिलेगा, और 12th की बुक खोल लेना भैया, 90 डिग्री वाले तो भर भर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, यू लाइक पू लाइक एनसीईआरटी, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे। तो भैया यहां मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां मैं पता क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा सर अगर ये जो एंगल है ना ए, ये काफी छोटा है, काफी छोटे का मतलब लेट से 2 डिग्री 3 डिग्री, ये काफी छोटा सा एंगल है। बच्चे कहेंगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है भैया, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई कंपनी वो कहेगी हम बनाएंगे, तो क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो सर अब ऐसे में आपको एक चीज पता है, अगर ये छोटा है ना, ये सारी वैल्यूज छोटी छोटी होंगी, और आपको इतना पता है इफ थीटा इज स्मॉल, ऐसे में आप ये पढ़ते हो ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, तो अगर ये छोटा है तो आप लिख सकते हो म्यू इज इक्वल टू ए प्लस का डेल्टा एम बाई 2, साइन की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप इसको लिख दो ए बाई 2, देखो 2 से 2 कैंसिल, और मिटा दो, इसको मिटा देते हैं चलो। अब देखो भैया ए ये ऐसे हो जाएगा, देखो ए बाई ए प्लस का डेल्टा एम बाई ए, ऑब्वियसली ये 1 है, तो देखो भैया पहले आपको ना म्यू की वैल्यू बता देता हूं, कई बच्चे कहेंगे सर तो अपने आप में ही मगन हो रहे हैं भैया, चलो पूरा ही लिख देता हूं, ए प्लस का डेल्टा एम बाय ए, ये तो आ गया मेरा म्यू, और ये तब है जब ए की वैल्यू छोटी है। काफी बच्चे कहते हैं सर एग्जाम में कुछ तिगड़म ही आती है लिखी हुई, तो तुमने शायद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखा भी होगा उस तिगड़म को, सर ए बाय ए और डेल्टा एम बाय ए मैंने अलग अलग कर दिया, अरे बचपन में पढ़ते थे ना ए प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू ए बाय सी प्लस का बी बाय सी, मैंने वो किया है, ठीक है। तो सर ये 1 हो गया, 1 को उधर ले जाओ तो म्यू -1, ये प्लस का 1 है ना, अभी उधर गया माइनस का 1 इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय ए, डेल्टा एम इज इक्वल टू, कई बार वो कहते हैं धमा चौकड़ी मचाएंगे बच्चों के साथ, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन हमेशा करते रहो।